हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, लिंग निर्णय करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए व्याकरण कभी भी चेंज नहीं होता है, आप चाहे कोई भी क्लास में हो। बेसिकली ये जो वीडियो है वो क्लास 6 से लेकर 9 के लिए है, लेकिन आप चाहे 5 से नीचे हो या फिर आप 10th में हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि लिंग निर्णय करने के लिए कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितना का आंसर आपको पहले से पता था। यहाँ पर मैंने लिंग निर्णय करें को दो ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए, ग्रुप ए में हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे और ग्रुप बी में थोड़ा सा हम लोग भास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए अभिनेत्री, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्री, तीसरा ऑप्शन है अनीति, चौथा ऑप्शन है अननीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिनेत्री। इसे आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बताना है कि बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। पहला ऑप्शन देखिए बुढ़िया, दूसरा ऑप्शन है बुढ़िया, तीसरा ऑप्शन है बुढ़िया, चौथा ऑप्शन है बुढ़ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बुढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा में भी बुढ़िया ही लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग गलत है, इसको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए शिष्य, दूसरा ऑप्शन है शिष्या, तीसरा ऑप्शन है सस्या, चौथा ऑप्शन है शीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शिष्या। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पड़ोसिनी, दूसरा ऑप्शन है पड़ोसिनी, तीसरा ऑप्शन है पड़ोसिन और चौथा ऑप्शन है पड़ोसनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पड़ोसिन। देखिए साउंड में सब भी एक जैसा लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पड़ोसिन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए कवित्री, दूसरा ऑप्शन कवयत्री, तीसरा ऑप्शन कवियत्री और चौथा ऑप्शन कवयित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कवयित्री। इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा ग्रुप ए का कंप्लीट हुआ, बस इतना ही 5 क्वेश्चन था ग्रुप ए में। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी की ओर। देखिए ग्रुप बी में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप ए से हार्ड क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए विद्वानी, दूसरा ऑप्शन है विद्वानी, तीसरा ऑप्शन है विदुषी, चौथा ऑप्शन है विदुषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसे आप नोट कर लीजिए। स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, हर्षी दीर्घी पर भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे। पहला ऑप्शन देखिए कविता, दूसरा ऑप्शन कवित्री, तीसरा ऑप्शन कवयित्री और चौथा ऑप्शन कविताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कवयित्री। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुणवान का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन देखिए गुणी, दूसरा ऑप्शन है गुणवती, तीसरा ऑप्शन है गुणवती, चौथा ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुणवती। स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए तपस्वी, दूसरा ऑप्शन है तपस्विनी, तीसरा ऑप्शन है तपस्विनी और चौथा ऑप्शन है तपस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तपस्विनी। इसे आप नोट कर लीजिए, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो गायक का सही स्त्रीलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए गायिका, दूसरा ऑप्शन है गायिका, तीसरा ऑप्शन है गायिका, चौथा ऑप्शन है गायिकी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा साउंड में बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गायिका। गायक का स्त्रीलिंग रूप होता है गायिका, और यहाँ पर गाम्यकार या में हर्षी ई कमयकार, गायिका। स्पेलिंग को भी ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या है। पहला ऑप्शन देखिए सम्राटी, दूसरा ऑप्शन है राज्ञी, तीसरा ऑप्शन है सम्राज्ञी, चौथा ऑप्शन है महाराज्ञी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, साम्राज्ञी। इसे आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा नया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पहला ऑप्शन है लेखिका, दूसरा ऑप्शन है रचनाकार, तीसरा ऑप्शन है लेखिका, चौथा ऑप्शन है साहित्यकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लेखिका। स्पेलिंग पर ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो बालक का स्त्रीलिंग रूप बताना है। पहला ऑप्शन देखिए बालिका, दूसरा ऑप्शन बालिका, तीसरा ऑप्शन बालिकाएं, चौथा ऑप्शन बालकों। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग पर अगर आप मिस्टेक किए तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक का काफ़ी लोगों को पता रहता है बालिका होता है, लेकिन स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बालिका, बाम्यकार, लामे हर्ष ई कम्यकार, बालिका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। पंडित का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, पहला ऑप्शन है पंडिता, दूसरा ऑप्शन है पंडिताइन, तीसरा ऑप्शन है पंडितानी और चौथा ऑप्शन है पंडितों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडिताइन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेवक का, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सेवक का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए सेविका, दूसरा ऑप्शन है सेविकी, तीसरा ऑप्शन है सेवकों और चौथा ऑप्शन है सेविकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेविका। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अध्यापक का सही स्त्रीलिंग होगा। पहला ऑप्शन देखिए अध्यापिका, दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका। यहाँ पर भी अध्यापिका, दोनों पर अध्यापिका है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा अध्यापका और चौथा ऑप्शन है अध्यापकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अध्यापिका। तो यहाँ पर स्पेलिंग को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप होगा। पहला ऑप्शन देखिए नेत्री, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्री, तीसरा ऑप्शन है अभिनेताएं, चौथा ऑप्शन है अभिनेत्री। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अभिनेत्री। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। शिक्षक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो पहला ऑप्शन है शिक्षिका, दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका, तीसरा है शिक्षका और चौथा ऑप्शन है शिक्षिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षिका। स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और साथ में ये भी कमेंट करना ना भूलें कि इनमें से कितनों का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।